Hello my dear students, welcome to Azam's math classes. This is my fourth lecture on indices for ICSE class 9. तो अभी तक हम लोग करीब 18 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में और करीब 24 कॉन्सेप्ट मैंने बोला था डिस्कस करूंगा और काफ़ी सवाल डिस्कस करने हैं। अभी इसके बाद काफ़ी इलस्ट्रेशंस आएंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं एक कॉन्सेप्ट से जो कि आप बहुत पहले से यूज करते चले आ रहे हैं और बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि अगर हमें डिवाइड का निशान को मल्टीप्लिकेशन के निशान में चेंज करना हो तो ऐसे में हमें क्या करना होगा। तो बहुत सीधा सा तरीका है कि इसके बाद डिवाइड के निशान के बाद जो भी लिखा है इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, यानी कि c/d लिखा है तो आप d/c लिख लीजिए। तो कैसे हुआ ये, चलिए जान लेते हैं कैसे हुआ, इसका रीजन क्या है। इस लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है, हमने इस डिवाइड के निशान को अपॉन की लाइन बना लिया और मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म अगर डिनोमिनेटर में है और अगर हम उसको न्यूमरेटर में लाना चाहें तो हम उसके ऊपर जो भी इंडेक्स है उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है तो ऊपर लाएंगे तो ये इसकी पावर में -1 हो जाएगा। तो हम इसको उठा के ऊपर ला रहे हैं और c/d की पावर में -1 हो गया। ठीक है, अब किसी भी चीज के ऊपर अगर निगेटिव इंडेक्स होता था तो हमने आपको बताया था उसका साइन चेंज करने का तरीका ये था कि आप जो चीज पर वो रेज्ड है जिस बेस पे उस बेस को रेसिप्रोकेट कर दीजिए। तो ये c/d की पावर में -1 है, माइनस को हम चेंज करना चाहें प्लस में तो हम इसको d/c करना पड़ेगा। तो वही हमने किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो फाइनली ये आ गया a/b मल्टीप्लाइड बाय d/c। तो यानी कि डिवाइड का निशान कन्वर्ट हुआ मल्टीप्लिकेशन के साइन में, तो ये जो इसके बाद लिखा था ये रेसिप्रोकेट हो गया। तो चलिए एक सवाल में इसको इस्तेमाल करते हैं और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट भी इसमें इस्तेमाल में आएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो सवाल हम आपके सामने ला रहे हैं इसमें देखिए क्या है कि ये डिवाइड का निशान है, हम इस डिवाइड के निशान को मल्टीप्लिकेशन के निशान में इसमें चेंज करेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आप पहले से पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में, उनका भी इस्तेमाल होता रहेगा बीच बीच में। यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स है -3/4, हम इसको पॉजिटिव इंडेक्स में चेंज करेंगे। यहाँ भी निगेटिव इंडेक्स है, यहाँ भी निगेटिव इंडेक्स है। निगेटिव इंडेक्स को पॉजिटिव इंडेक्स में सबसे पहले चेंज किया करो। इसको चेंज करने का तरीका बड़ा ही आसान है, जिस पर ये रेज्ड है उसको रेसिप्रोकेट कर दो तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो 81/16 की पावर में -3/4 था, हमने उल्टा कर दिया 16/81 और साइन चेंज कर दिया इंडेक्स का। यहाँ भी यही किया, -3/2 लिखा है +3/2 कर दिया, 25/9 की जगह 9/25 कर दिया। और यहाँ भी -3 पावर है 5/2 पे तो 2/5 कर दिया, -3 का +3 कर दिया। तो a/b की पावर -n होता है तो b/a की पावर n। तो जो भी कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे यूज करें उसको ब्रीफली मेंशन जरूर करिए, कई बार उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स पे, सपोर्टिंग स्टेप्स के तौर पे। उसको मेंशन कीजिए, बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मेंशन कीजिए उसको। अब इसके बाद ये जो बेसिस है, इन बेसिस को हम लोग अलग तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए /4 है तो कोशिश कीजिए कि इस चीज को कुछ ऐसा लिखें किसी की पावर में 4 आ जाए। तो आपको मालूम है 16 जो है वो 2 की पावर 4 होता है और 81 जो है वो 3 की पावर 4 होता है। तो हम इसे 2/3 की होल पावर 4 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ /2 है तो हम कुछ ऐसा सोचें कि ये चीज किसी की पावर 2 के तौर पे लिखा जा सके। तो 9 जो है वो 3 की पावर 2 है और 25 5 की पावर 2 है। इस तरीके से ये 3/5 का होल स्क्वायर हो गया। और साथ ही साथ वो कॉन्सेप्ट भी लगा डालिए, डिवाइड के निशान को मल्टीप्लिकेशन के निशान में चेंज करना है। ये 2/5 का क्यूब है, हम इसका निशान चेंज किया और तो इसको रेसिप्रोकेट कर दिया, 5/2 का क्यूब हो गया वो। और फिर इसके अलावा आपने पढ़ा है कि अंदर की पावर बाहर की पावर, कोई चीज बेस पे इंडेक्स रेज्ड है फिर एक और ब्रैकेट फिर इंडेक्स रेज्ड है तो अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी यूज करेंगे और यहाँ भी यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर आप, तो ये 3/4 से मल्टीप्लाइड लिख दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई इतना। और अगले स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या, ये 4 कट गया, ये 2 कट गया और 4 कटने के बाद यहाँ पे केवल 3 बचा, यहाँ पे 2 कटने के बाद 3 बचा। ये स्क्वायर ब्रैकेट को हटाए दे रहे हैं, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं 3 टर्म्स हैं जिनके बेसिस अलग अलग हैं बट इंडिसेस सेम है। आपने पढ़ा था पहला रूल a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n, तब उसमें a की पावर m प्लस n हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वो रूल नहीं है, खैर सॉरी,
तो यहाँ पे क्या है कि अगर जैसे आपने पढ़ा है कि a मल्टीप्लाइड बाय b का होल n पावर रेज्ड है, तो a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाता है। तो ऐसे में क्या था कि जब ब्रैकेट में कई टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे थे और ब्रैकेट पे कुछ इंडेक्स लिखा था, तो वो इंडेक्स सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था प्रोडक्ट में और डिवीजन के केस में। तो जब ऐसा कर सकते हैं तो उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 टर्म्स हैं, सभी पे क्यूब लिखा हुआ है, तो हम इन सभी टर्म्स को एक ब्रैकेट में डाल के उसका होल क्यूब लिख लेंगे। क्योंकि जैसे a क्यूब इंटू बी क्यूब है, तो आप उसको ए बी का होल क्यूब कह सकते हैं। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, आप उसको ए बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने इसको सबको एक ब्रैकेट में ले लिया और ब्रैकेट पे होल क्यूब लगा दिया, क्योंकि आपको पता है a मल्टीप्लाइड बाय b का होल पावर n है, तो ये a की पावर n इंटू b की पावर n हो जाता है। तो इसका रिवर्स करो कि अगर a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n है, तो इसको वापस मर्ज करके लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये 3 कट जाएगा, 5 कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा। तो ये कटने के बाद इस ब्रैकेट में कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब आप जानते ही हैं 1 होता है, और ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल करे, एक तो निगेटिव इंडेक्स वाला और दूसरी चीज अंदर की पावर बाहर की पावर वाला, और एक और 2 नहीं 3, और ये वाला कॉन्सेप्ट की प्रोडक्ट के निशान को, डिवीजन के निशान को प्रोडक्ट के निशान में चेंज करते हैं, तो उसके बाद की लिखी हुई चीज रेसिप्रोकेट हो जाती है। चलिए एक और सवाल यहाँ पे देखिए क्या है कि अगर कोई टर्म डिनोमिनेटर में है या निगेटिव इंडेक्स है, तो उस टर्म को उठा के ऊपर ले आइए, निगेटिव से उसका इंडेक्स का साइन चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेसिकली इसी पर बेस्ड है। 216 की पावर में -2/3 लिखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे +2/3 पावर हो जाएगी। यहाँ पे -3/4 पावर है, ऊपर जाके +3/4 हो जाएगी, और यहाँ पे -1/5 है, ऊपर जाके +1/5 पावर हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब इस सवाल में 216 की पावर -2/3, देखिए ऊपर जाके लिखा +2/3। अब एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो नंबर 216 है, इसको हम किसी ऐसे तरीके से लिखें, चूंकि यहाँ बाय 3 है, तो ये सोचेंगे क्या ये किसी का क्यूब है, तो 6 का क्यूब करने से 216 आता है, तो हम इसको 6 का क्यूब लिख लेंगे। ऐसे यहाँ बाय 4 है पावर में, तो हम सोचेंगे कि क्या 256 को किसी की पावर 4 करके लिखा जा सकता है, तो 4 की पावर 4। एक्चुअली 256 जो है ये 16 का स्क्वायर है, और 16 खुद 4 का स्क्वायर है, तो 4 की पावर 4 करोगे तो ये चीज आ जाएगी। इसी तरीके से 243 जो है वो एक्चुअली 3 की पावर 5 है। 3 को 5 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो, 243 आता है, तो उसको 3 की पावर 5 लिख दिया। और आपको मालूम है अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वो स्टेप लगाइए। उस स्टेप को जब अप्लाई किया हमने, अंदर की पावर बाहर की पावर वाला, तो ये 3 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, और ये 5 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल 2 पावर बचेगी, या केवल 3 पावर बचेगी, और वहां 1 पावर बचेगी। तो ये हो गया 4 इंटू 6 की पावर 2, 4 की पावर 3, और ये 2 इंटू 3 की पावर में 1 बचेगा। 6 का स्क्वायर 36, 4 का क्यूब 64, और ये यूज कीजिए नंबर्स को, तो देखिए आपके पास ये आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व कीजिएगा, तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा 214। ये इसका आंसर हो गया सवाल का। एक और सवाल देखिए जिसमें कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स का यूज है। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 0.01 रेज टू दी पावर -1/2 -27 रेज टू दी पावर 2/3, इसको ये कह रहे हैं सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब अपने आंसर को फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है, पॉइंट्स में आंसर नहीं देना है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को डायरेक्टली सॉल्व कर लिया कीजिए। ये माइनस पावर में है, तो ये एक्चुअली 0.01 को 1/100 कह सकते हैं, और 27 3 के क्यूब के तौर पे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स को हटाओ, प्लस हाफ करो पावर को, तो ये 1/100 की जगह 100/1 हो गया। अच्छा, और ये अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। अच्छा, ये हाफ पावर जब भी हुआ करे तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बना लिया करो। तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट बना लिया हमने यहाँ पे 100 पे, तो हमें प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब है ऐसा पॉजिटिव नंबर सोचो जिसको स्क्वायर करके 100 आता। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की साइन हमेशा प्लस में होता है, बताया आपको मैंने। तो यहाँ 10 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस 10 मत लिख देना। और 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 10, और वो हो गया 9। तो यहाँ पर आ गया 10 - 9 1 हो गया, 1 और हाफ मिलके 3/2 हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है आपका 3/2 आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। यहां पर आप देखिए एक चीज आपको दिख रही है 4 की पावर में 0, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी नॉन जीरो बेस पे 0 पावर अगर रेज्ड है
तो इसका मतलब 1 होता है, तो वो वहां पे इस्तेमाल हो जाएगा। अब यहाँ पे निगेटिव इंडेक्स है, 1/4 की पावर में -2 है, तो अब इसको 4/1 की पावर में +2 कर दीजिए। ये 2/3 है। अच्छा ये 8, अच्छा यहाँ बाई 3 है, तो इस 8 को कुछ ऐसे सोचो कि किसी की पावर 3 आ जाए। बाई 3 है तो 3 को काटने की कोशिश करो, तो 8 तो 2 का क्यूब है, तो 8 की जगह 2 का क्यूब लिख लिया। और ये माइनस की पावर है, रेसिप्रोकेट करके प्लस की पावर बना लो। अब 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, ये 3 अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। हाफ का मतलब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लिख लिया हमने यहाँ पर। अब देखिए ये 3 कट गया, 2 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, 16 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 4, 9 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3, तो ये आपका आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 4 + 4/3 यानी कि 16/3। 16/3 को आप 5 1/3 भी मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ये बहुत अच्छा सवाल है, स्कूल टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड सवालों में गिन सकते हैं आप इसे। इसमें 5 की पावर में n+1, 5 की पावर में n+2 और एक जगह 5 की पावर n आपको नजर आ रहा है। तो जो पहला रूल था हमारा a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n होता था, तो हम इसको a की पावर m+n लिख लेते थे। तो जब हम दो टर्म्स सेम बेस वाले मल्टीप्लाई हो रहे होते थे तो हम इंडिसेस को जोड़ लेते थे। हम इसी स्टेप का रिवर्स यूज करेंगे। तो यानी कि अगर हम इसको जोड़ सकते हैं तो हम इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो 5 की पावर n+2 को हम 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2 में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि सेम बेस मल्टीप्लाई होने पे क्या होता था, इंडिसेस जुड़ जाते, तो 5 की पावर n+2 ही तो आ जाएगा। तो जब ये वापस ऐसे लिख सकते तो उसका रिवर्स स्टेप हमने यूज किया। सिमिलरली यहाँ पे 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 1 कर लिया, वही काम यहाँ भी किया। अब ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, ये 6 और 5 मल्टीप्लाई होके 30 हो गया, और यहाँ पे 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10 हो गया। अब इसके बाद ऊपर भी 5 की पावर n इन दोनों टर्म्स में एक फैक्टर है, यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ऊपर 5 की पावर n कॉमन ले लीजिए और नीचे भी 5 की पावर n कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचा 25 और -30, यहाँ पे ये। अब 25 में से 30 घटा दोगे तो -5, 13 में से 10 घटाओगे तो 3, और ये 5 की पावर n दोनों तरफ लिखा है ऊपर नीचे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वहां -5 आया रिजल्ट, यहाँ +3 आया, तो कुल मिला के आपका जवाब -5/3 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, स्कूल टेस्ट के हिसाब से ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें ब्रैकेट में x की पावर m अपॉन x की पावर n लिखा है, और उस ब्रैकेट की पावर में आपको m+n लिखा है, x की पावर m अपॉन x की पावर n, और ब्रैकेट की पावर में m+n। सिमिलरली बाकी टर्म्स, जो हमारा सेकंड रूल था कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m-n, वो रूल यहाँ पर अप्लाई कीजिए। यहाँ जब अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x की पावर m-n आ गया, बाहर तो m+n है, यहाँ पे x की पावर n-l आ गया, और ये x की पावर में l-m आ गया इस रूल के हिसाब से। फिर उसके बाद रूल यूज करेंगे अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होने वाला। तो यहाँ पे x की पावर में m-n इंटू m+n, यहाँ पे n-l इंटू n+l, और यहाँ पे l-m इंटू l+m। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं a + b a - b स्क्वायर होता है, बिल्कुल वही बात यहाँ पे यूज करिए, m-n इंटू m+n, m² - n² हो जाएगा, यहाँ पे n² - l², और यहाँ पे l² - m² हो जाएगा। अब ये तीन टर्म्स के बेसिस सेम है, x x x, और मल्टीप्लीकेशन का मामला है। तो जैसे कि एक रूल पहले ही रूल था, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, तो आता था a की पावर m+n। तो इंडिसेस जुड़ जाती थी, जब बेसिस सेम हो और प्रोडक्ट का मामला हो तो इंडिसेस जुड़ जाती थी। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, इंडिसेस को जोड़ लेंगे। तो ये इंडिसेस को जोड़ा, और ये ब्रैकेट्स जो है सब खत्म कर दीजिए, जरूरत नहीं है उनकी। तो ये आ गया, अंदर के ब्रैकेट सब खत्म कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, m² है तो -m² भी है हमारे पास, -n² है तो +n² भी है, -l² +l², कैंसिल आउट हो जाएंगे पेयर वाइज, माइनस प्लस वाले सेम चीज से जो है, और 0 पावर आ जाएगी, ये कैंसिल आउट हुए, और x की पावर में 0, और x की पावर में 0 करने से 1 आएगा। यहाँ ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो x है ये नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका 1 आ गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा है और ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस सवाल को मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा।
एक तो बिल्कुल नॉर्मल तरीका, एक थोड़ा सा कुछ सोच विचार जिसमें ज्यादा लगेगा वो सोचेंगे। तो पहले नॉर्मल तरीके से सोचें। देखिए यहाँ जो ये दो टर्म्स हैं, हम क्या करेंगे, इसके पहले टर्म को इसके तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके बाद सेकेंड टर्म को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 x की पावर 2/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर x की पावर 1/3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, x की पावर 1/3 को x की पावर -2/3 से मल्टीप्लाई किया, देन इसको x की पावर -1/3 को x की पावर 2/3 से, ये आया, ये और ये मल्टीप्लाई हुए, फिर ये आपके 6 टर्म्स इस तरीके से आ गए। अब सेम बेसिस है, कोई निशान नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो यहां पे क्या होगा कि बेसिस सेम होने पे प्रोडक्ट के मामले में इंडिसेस जुड़ जाती हैं। तो यहां पर x की पावर में 1/3 और 2/3 जुड़ जाएंगे, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो वही चीज आ जाएगी, यहां भी ये इंडिसेस जुड़ गई, हर जगह यही बात हमने यहां पे लगा दी। अब ये 1/3 2/3 ऐड होके तो 3/3 बन जाएगा, 3/3 मतलब 1, x की पावर 1 हो जाएगा, या 1/3 में से 2/3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/3 आ जाएगा, एंड सिमिलरली बाकी टर्म्स। तो आपके ये रिजल्ट आ गए। अब यहां ध्यान दीजिए, हमारे पास x की पावर 1/3 है, तो हमारे पास प्लस x की पावर 1/3 भी है, माइनस में है ये प्लस में, सेम चीज लिखिए। उसके बाद सिमिलरली x की पावर -1/3 यहां है, आगे प्लस लगा है, x की पावर -1/3 यहां है, आगे माइनस लगा, तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट साइन वाले हैं, सेम वैल्यू बट अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल आउट होंगे पेयर वाइज। तो ये वाला और ये आखिरी वाला केवल ये बचेगा, ये टर्म देखिए कैंसिल हुई, ये वाला इस वाले से कैंसिल हुआ, ये वाला इस वाले से कैंसिल हुआ, कौन किससे कैंसिल हुआ उसी हिसाब से मैंने वो निशान भी बनाए हुए, ये बचा और ये आखिरी वाला बचा। तो इसके बाद x की पावर -1 है, इसको हम 1/x लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आपका आ गया x + 1/x। ठीक, ये तो था मेथड 1। अब हम इसी सवाल को मेथड 2 के जरिए सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारा अल्टरनेट मेथड जो है वो देखिए क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो x की पावर 1/3 और यहाँ पे x की पावर 2/3 है, अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर करें, वो 2 अंदर आके 2/3 बन जाएगा, यानी कि ये चीज का स्क्वायर ये लिखा हुआ है और इस वाले का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होता तो x ये 1/3 - 1/3 ऐड होता तो 0 आ जाता, x की पावर 0 यानी कि 1 आ जाता, तो ये इनके प्रोडक्ट का नाम है। तो हम यहाँ पे ये कहने जा रहे हैं, इसको a मान लो और इसको b मान लो, कि let x to the power 1/3 is equal to a and x to the power -1/3 equal to b। अब इसके बेसिस पे ये जो टर्म्स है, तो हो गया a + b, होगी इसको a माना है, इसको b माना है, तो ये a + b हो गया। अब ये जो टर्म्स हैं इनको भी a b के टर्म्स में ही हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, कि ये जो x की पावर 2/3 है, इसका 2 को बाहर कर लो ब्रैकेट के जरा, तो x की पावर 1/3 ब्रैकेट के बाहर 2 ले लिया। अगर देखिए वैसे भी क्या अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती तो यही चीज तो आती, तो वापस इसको ब्रेक कर लिया, और x की पावर 1/3 को हम a कह रहे हैं, तो ये a का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से ये जो 1 है, इस 1 को हम x की पावर में 0 कह रहे हैं, और इस 0 की जगह 1/3 - 1/3 लिख लिया, और इसको हमने ब्रेक कर लिया, x की पावर 1/3 इंटू x की पावर -1/3, तो ये a है और ये b है, तो ये a b का प्रोडक्ट के तौर पे आ गया। तो 1 को खास तौर पे a b लिखेंगे, x की पावर 2/3 को a स्क्वायर, इसी तरीके से x की पावर -2/3 है, इसका 2 बाहर ले लो, अंदर -1/3 बची पावर, x की पावर -1/3 को हम b कह रहे हैं, तो ये b का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को हम लिख सकते हैं कि ये जो ये a हो गया, ये b हो गया, ये a स्क्वायर, ये ab मतलब a स्क्वायर - ab और प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। ध्यान से सोचिए कि ये कोई फॉर्मूला है क्या, आपने जब फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो वहां पे आपने a³ + b³ पढ़ा था, a³ + b³ होता था a + b इंटू a स्क्वायर - ab + b स्क्वायर, यही चीज। तो ये एक्चुअली आपका a³ + b³ है, और a³ + b³ में a और b की जगह यही चीजें वापस पुट कर दीजिए, a की जगह x की पावर 1/3 और b की जगह x की पावर -1/3। फिर आपको वो रूल याद होगा, अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे x की पावर में 1 बचा और वहां पे x की पावर में -1 बचा, x की पावर -1 को आप 1/x कह सकते हैं। तो वो चीज आ गई जो जवाब पिछले तरीके से भी यही आया था, x + 1/x। तो दोनों ही तरीके से ये सवाल सॉल्व हो सकता है। कैसे करना है, कौन सा मेथड यूज करना है, वो आपको जो बेहतर लगे आप वैसे करिए, मगर इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जरूर तैयार कीजिएगा, स्कूल टेस्ट में पूछा जाता रहता है।
चलिए अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें। देखिए पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स हैं, तो अभी के जो कुछ रूल्स हमारे सामने आ रहे हैं उन्हीं के ऊपर है। तो बहुत ही कैजुअल ढंग से हम लोग लिखते हैं तभी गलतियां होती हैं, और ये गलतियां जो है भारी पड़ेंगी बड़ी क्लासेस में, खासतौर पे एंट्रेंस एग्जाम में। देखिए अगर a की पावर में n b की पावर n के बराबर है, मतलब ये है कि यहाँ पर इक्वेट का मामला है, इंडिसेस बराबर है। तो अगर इंडिसेस बराबर हैं और इक्वल हो रहा है, टर्म्स इक्वल हो रहे हैं, तो बच्चे सोचते हैं इसका मतलब बेसिस भी बराबर होंगे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कैसे नहीं हो सकते? देखिए -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर दोनों सेम आते हैं। -2 का स्क्वायर करिए 4, 2 का स्क्वायर कीजिए तो भी 4। तो आपने देखा कि इंडिसेस सेम लिए मैंने, 2 इंडिसेस ली, -2 की पावर 2 और +2 की पावर 2। अब रिजल्ट सेम होने का ये मतलब तो नहीं है कि बेसिस बराबर है, -2 2 के बराबर थोड़ी होता है। तो वही कह रहा हूं कि कभी गलत आएगा कभी सही आएगा, इसलिए ध्यान दीजिए कि करना क्या है। अगर a की पावर n b की पावर n के बराबर है, यानी कि इंडिसेस सेम है, टर्म्स इक्वल है, तो ये बेसिस बराबर होंगे तब होंगे जब ये इंडेक्स ऑड इंटीजर होगा। ऑड होगा तो चलेगा, लेकिन अगर इवन है तो आपको अपनी तरफ से प्लस और माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था x स्क्वायर इक्वल टू 25 लिखा है। अब 25 को आप 5 का स्क्वायर लिखिए, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, तो यानी कि हम जानना चाह रहे हैं कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 25 आ रहा है। तो आप देखिए +5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर करने पे भी 25 आएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू प्लस और -5। ये प्लस माइनस का जो निशान बना हो इसको प्लस और माइनस बोला कीजिए, प्लस माइनस नहीं, प्लस और माइनस, क्योंकि ये हमें एक चॉइस देता है कि या तो ये वैल्यू होगी या तो फिर वो वाली वैल्यू होगी। तो जैसे -2 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर बराबर है, तो -2 +2 के बराबर तो नहीं है, बट हाँ ये एक दूसरे के निगेटिव जरूर है, सेम मैग्नीट्यूड है बट साइन अपोजिट है। तो अगर a की पावर n b की पावर n के बराबर है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि n कैसा नंबर है, इवन है कि ऑड है। अगर ऑड है तो a इक्वल टू बी लिख दो, लेकिन अगर n की वैल्यू इवन नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इन दैट केस राइट साइड में अपनी तरफ से प्लस माइनस भी लगाइए, वरना आपका एक ही आंसर आएगा और उससे फिर आपका आंसर किताब में दिए हुए आंसर से मैच नहीं होगा। वहां 2 आंसर लिखे होंगे, आप एक ही आंसर दे रहे होंगे। जैसे a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो आप लिखिए a इक्वल टू प्लस और माइनस बी, स्क्वायर का निशान हटाइएगा, प्लस माइनस लगाइएगा। लेकिन अगर a क्यूब इक्वल टू बी क्यूब होता तो आप a इक्वल टू बी लिखिए, तब माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। a की पावर 4 b की पावर 4 के बराबर है, तो a इक्वल टू बी मत लिखिए, a इक्वल टू प्लस और माइनस बी लिखिए। ऐसी a की पावर 5 b की पावर 5 ऑड पावर है तो बेस बेस को इक्वेट कर लीजिए। लेकिन अगर इवन पावर है, जैसे a की पावर में 6 b की पावर में 6 बराबर है, तो a b के बराबर मत लिखिए, a इक्वल टू प्लस और माइनस b, माइनस वाला भी हो सकता है, क्योंकि आप a की जगह पे अगर माइनस b लिख दे तो माइनस b की पावर 6 करिए और b की पावर 6 करिए, बात बराबर है, क्योंकि जब माइनस का निशान 6 बार आएगा तो वो सॉल्व करने पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रिकॉशन लीजिएगा। इसके अलावा एक कॉमन सी मिस्टेक उस वक्त मैंने बताई थी कि इधर जो पावर होती है बच्चे उधर लेके जाते हैं तो 1/n लिख देते हैं। तो आप कहेंगे सर यही तो होता ही है, बिल्कुल होता है, लेकिन वही मैंने कहा कि कभी सही होगा कभी गलत होगा। जब ये n की वैल्यू ऑड होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर n की वैल्यू इवन हुई तो गलती हो जाएगी। जैसे अगर x स्क्वायर इक्वल टू 25 था, तो ये 2 पावर उधर लेके आओगे 1/2, यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को बना देगी, बट आगे प्लस माइनस आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, क्योंकि किसका स्क्वायर 25 है तो +5 भी आ सकता है जवाब और -5 भी आ सकता है। लेकिन अगर x क्यूब इक्वल टू 8 लिखा है, तो किसका क्यूब करें कि 8 आ जाए, तो एक ही नंबर है रियल नंबर्स में, वो है 2, तो वहां +-2 नहीं लगाएंगे। लेकिन इवन के केस में अगर इवन पावर है तो प्लस माइनस लगेगा, ऑड में नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर a स्क्वायर इक्वल टू b है, तो ये 2 को उधर लेके जाइए, 2 उधर जाके 1/2 पावर यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का निशान बना देगा, लेकिन आगे प्लस माइनस आपको ये अपनी जेब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर a क्यूब इक्वल टू b है, तो इस ये 3 उधर जाएगा तो प्रिंसिपल क्यूब रूट में केवल उसको कन्वर्ट करेगा, प्लस माइनस यहां नहीं लगेगा। ऑड जब जाएगी पावर तो प्लस माइनस नहीं होगी, इवन जाएगी तो प्लस माइनस होगी। 4 पावर गई तो प्लस माइनस लगाइए, 4th रूट वहां प्रिंसिपल वाला ले लीजिए। 5 पावर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे प्रिंसिपल 5th रूट लिख लीजिए। लेकिन अगर 6 पावर गई है तो वहां पे आपको प्लस माइनस अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखिए, तो कभी गलती नहीं होगी, आपके आंसर हमेशा परफेक्टली मैच करेंगे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए,
अगर a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो बच्चे कहते हैं सर a की पावर में m इक्वल टू a की पावर n, तो m और n बराबर होंगे। बिल्कुल होंगे, लेकिन प्रिकॉशन लीजिए। आप जरा बताइए मुझे कि क्या 0 की पावर 2 0 की पावर 3 बराबर नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। 0 का क्यूब करिए या 0 का स्क्वायर कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी दे लेंगे कि 2 और 3 बराबर हैं, या -1 का स्क्वायर -1 के क्यूब के बराबर है। तो क्या -1 का स्क्वायर और -1 की पावर 4 बराबर है? -1 का स्क्वायर करो या 4 पावर करो, +1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हम 2 और 4 को बराबर मान लें? ऐसे क्या 1 की पावर 3 और 1 की पावर 4 बराबर हैं, तो क्या 3 और 4 को बराबर मान लें? तो अगर रिजल्ट सेम है, तो अगर बेसिस सेम थे, रिजल्ट इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि इंडिसेस बराबर हो गई। हाँ, a की पावर m अगर a की पावर n के बराबर है, तो आप m को n के बराबर कह सकते हैं, मगर ध्यान रखिए ये जो बेस a है ये कोई प्लस का नंबर होगा, लेकिन उनमें 1 नहीं होगा। पॉजिटिव नंबर बट नॉट इक्वल टू 1। a इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 0 रखने से भी प्रॉब्लम आई। 0 का स्क्वायर 0 के क्यूब से इक्वेट किया, 2 और 3 को आप इक्वेट करना चाहोगे तो नहीं हो सकते। 0 का स्क्वायर 0 की पावर 3 के बराबर है, बट 2 और 3 थोड़ी बराबर है। ऐसी 1 पे भी नहीं एप्लीकेबल है। 1 का स्क्वायर 1 के क्यूब के बराबर है, तो क्या 2 और 3 बराबर मान लें? ऐसे माइनस के नंबर से भी प्रॉब्लम आती है। -1 का स्क्वायर -1 की पावर 4 बराबर है, तो क्या 2 और 4 को बराबर मान लें? तो ना निगेटिव्स पे चलेगा, ना 0 पे चलेगा, और पॉजिटिव नंबर्स में 1 पे भी नहीं चलेगा, बाकी पे चलेगा। ठीक है, तो a की पावर m अगर a की पावर n के बराबर है, तो m इक्वल टू n तभी होगा जब a कोई पॉजिटिव नंबर है बट नॉट इक्वल टू 1। ये हमारा 22nd कॉन्सेप्ट था। जैसे अब ये 2 की पावर में 5x/2 लिखा है, 2 की पावर में y + 1 लिखा है, तो देखिए बेस सेम इक्वल का मामला। और बेस कैसा है? बेस ना निगेटिव है, ना 0 है, और ना ही 1 है। इनके लिए बैन है रूल। हाँ, प्लस का नंबर है और बेस 1 छोड़ के कोई भी प्लस का नंबर है। ठीक है, तो 2 है, देखिए 1 नहीं है, ना निगेटिव है, ना 0 है। ऐसे में इंडिसेस को इक्वेट कर सकते हो। तो 5x/2 को आप y + 1 से इक्वेट कर लो, और इसके बाद जो भी सवाल में आगे करना है वो कर दे। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं। चलिए, अब इसके बाद हम 2 सवाल और लेंगे। बहुत अच्छे कंसेप्चुअल सवाल हैं, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही टेस्ट के लिए, स्कूल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सवाल है, देखिए a इक्वल टू b की पावर 2x, b इक्वल टू c की पावर 2y और c इक्वल टू a की पावर 2z है अगर, और हमें ये कह रहे हैं प्रूफ करो x y z का जो प्रोडक्ट है वो 1/8 है। तो यहां पे हम पहले इंफॉर्मेशन से शुरू कर रहे हैं। इसने कहा a इक्वल टू b की पावर 2x। इसमें ये जो b है, इसके बारे में हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन है कि b किसके बराबर है। तो जो इंफॉर्मेशन है उठा के पुट कर दो। इस b की जगह पे c की पावर 2y लिख दो, तो b की पावर में 2x, तो ये b को रिप्लेस कर रहे हैं c की पावर 2y। तो ये देखिए हमने यहाँ पे b की जगह c की पावर 2y लिखा, और इसके ऊपर 2x रेज्ड, तो ब्रैकेट बना लिया। उस ब्रैकेट में b की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू ये लिखी c की पावर 2y, ये आ गया। और फिर अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, बात बहुत बार यूज कर चुके हैं। तो उसके बाद ये आपका आ गया कि c की पावर में 4xy। फिर आप गौर कीजिए, c के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। c है a की पावर में 2z, तो हम इस c की जगह पे a की पावर 2z लिख लिया, और ये अभी 4xy ब्रैकेट की पावर थी वो यहाँ लिखी हुई है। फिर ये अंदर की पावर बाहर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 2z 4xy, 4 2 8 और xyz। अब यहाँ जो a लिखा था आप उसको a की पावर 1 कह सकते हैं। अब गौर कीजिए, यहाँ पे बेसिस इक्वल है, सेम है, और इक्वेट का मामला है, तो इंडिसेस आपस में इक्वेट हो जाएंगी। ठीक है, बस हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं वही कहानी कि a प्लस का नंबर है, 1 नहीं है, दिया नहीं है आपके साथ, दिया तो है नहीं, तो नहीं दिया है। तो अब चूंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग जो कैजुअल ढंग से ही चलेंगे। यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि a की वैल्यू प्लस में है 1 छोड़ के। अब ऐसे में इंडिसेस आपस में इक्वेट कर लो, 1 इक्वल टू 8xyz। अब हमें चूंकि xyz की वैल्यू निकालनी है, तो इस 8 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो 8 कट जाएगा, तो 8 को नीचे ले आओ, इधर ले आओ, तो xyz इक्वल टू 1/8। ये जो कंसेप्ट हमने यूज किया, बस ये प्रूफ हो गई बात। चलिए एक सवाल और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल जो अब आने जा रहा है आपके सामने, ये भी स्कूल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो चीज यहां पे आपको नजर आ रही है कि 3 टर्म्स आपस में इक्वेट हो रहे हैं, ऐसा मैथ्स में बहुत जगह होता है, काफी चैप्टर्स में होता है। जब भी ऐसा हो, किसी चैप्टर में भी हो, क्या किया कीजिए, इसको किसी नए कांस्टेंट से इक्वेट कर लिया, किसी भी नए लेटर से डिनोट कर लिया कीजिए, जैसे लैम्डा या के। मैं के से डिनोट करूंगा, चलो। तो पहला काम ये कर रहा हूं कि इस चीज को मैं के से लेट
a to the power x which is equal to b की पावर y which is equal to c की पावर z is equal to k। इसके बाद एक एक को k के साथ में रिलेट कीजिए, a की पावर x को k के साथ, b की पावर y को k के साथ और c की पावर z को भी k के साथ रिलेट कीजिए। तो जब आप a की पावर x को k के साथ रिलेट करोगे तो ये पावर उधर जाएगी तो 1/x हो जाएगी। तो a की पावर x k के बराबर है, इसका मतलब ये x उधर जाएगी पावर तो ये हो जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड की पावर जब राइट में जाती है तो 1/that हो जाती है। और ये बात हमने आपको भी बताई थी, मगर हमने कहा था प्रिकॉशन लीजिएगा। तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं ये सारे बेसिस प्लस में हैं और वो जो भी, तो इधर की पावर जब उधर गएगी तो यहाँ पे देखिए इवन पावर, एक्स वाई जेड सब इवन पावर है, ये मान के चल रहे हैं। तो ये प्लस माइनस यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, कैजुअल ढंग से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया ऐसी b की पावर y k के बराबर है तो b हो गया y की पावर ये k की पावर 1/y और c की पावर z k के बराबर तो z उधर जाएगा तो 1/z हो गया। अब इसके बाद हमें एक बात और दे रखी है सवाल में, वो दी है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अब b स्क्वायर इक्वल टू ac है, b की जगह ये पुट करो, a की जगह ये पुट करो, c की जगह ये पुट करो। तो b का स्क्वायर यानी कि इस चीज का स्क्वायर, k की पावर 1/y का स्क्वायर, a का मतलब k की पावर 1/x और c का मतलब ये चीज। अंदर की पावर भाई यहाँ बाहर की पावर मल्टीप्लाई वाली बात लगाओ, और ये बेस सेम का प्रोडक्ट मामला है तो इंडिसेस को जोड़ने वाली बात लगाओ। सब कंसेप्ट आप यूज कर चुके हैं। तो अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 1/y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/y हो जाएगा, और यहाँ k बेस के ऊपर 1/x और 1/z जोड़ जाएंगे। और फिर आपको मालूम है दो बेसिस सेम है, इक्वेट का मामला है तो इंडिसेस आपस में इक्वेट कर देंगे। मान के चल रहे हैं कि जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं। तो 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, उधर आप क्रिस क्रॉस करके सॉल्व कर लीजिए तो z इंटू 1 x इंटू 1 अपॉन xz ये आ गया। अब चूंकि हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ y का टर्म नीचे है, तो लेफ्ट साइड को भी रेसिप्रोकेट कर दो, राइट को भी रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये y/2 इक्वल टू xz अपॉन z प्लस x आ गया। इस 2 को उधर भेज दो तो y आ गया 2xz अपॉन z प्लस x। ये चीज हमको प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप रिवाइंड करके फिर से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ सवालों पे मैंने बोला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा कई बार स्कूल टेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके आगे की बातें हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी आपके सामने वीडियो आएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय।